थोड़ा चेंज करते हुए हमारे हमारे रैली कराने के लिए जो हमें प्रपोजल आया चंबा मोटर स्पोर्ट्स से, उसके तरीके से हम रैली करा रहे थे। तो इनका प्रपोजल था कि इस बार थोड़ा चेंज करते हुए एडवेंचर मोड में रैली कराते हैं और थोड़ा इसका स्कोप भी बढ़ाते हैं। अभी तक रैली ऑफ चंबा होती रही थी जो चंबा में स्थित थी और वो एक एक्सट्रीम रैली थी। अब फॉर अ चेंज रैली ऑफ वैली की जा रही है। ये एक वैली से दूसरी वैली, मतलब चंबा वैली से कश्मीर वैली तक लेके जा रहे हैं। इसमें ये एडवेंचर मोड में हो रही है। एडवेंचर मोड में क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट है वो थोड़ा लेजरली तरीके से पार्टिसिपेट कर सकता है और जिस इलाके में जा रहे हैं वहाँ की सुंदरता पे भी गौर कर सकता है और अप्रिशिएट कर सकता है। तो लोगों को चंबा की तरफ आकर्षित करने के लिए ये मुहिम है जिसमें जिला प्रशासन इनको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स होते हैं और जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन एक ऐसे रैली को सक्सीड कराने में, वो हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 5 दिन के इवेंट में 2 दिन यहाँ पे हैं जिसमें एक ट्रिपल स्टेज पुलिस ग्राउंड में होस्ट की जा रही है। स्क्रूटनी भी उसी दिन होगी वाहनों की और टीम्स की, उनकी डॉक्यूमेंटेशन उनका किया जाएगा। साथ में जो अगला दिन है वो चंबा से मसरूंड होते हुए, पुखरी होते हुए, ये रास्ता लेते हुए ये लखनपुर साइड से फिर उसके बाद जम्मू सारी ये टीम चले जाएंगी। कब से शुरू हो रही है सर ये रैली? जो पहला दिन है 14 तारीख है, 14 और 15 को टीम्स यहाँ पे चंबा में रहेंगी। उसके बाद ये जम्मू कश्मीर की तरफ जाएंगी। सर टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बढ़ावा मिलेगा? देखिए, आप ये समझते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड टूरिज्म बहुत ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि जब कोई गतिविधि नहीं होगी तो वो आके थोड़ी देर रिलैक्स करके मार्केट में घूम के बस, जैसे डलहौजी वाला क्षेत्र हो गया, खजियार वाला क्षेत्र हो गया, चंबा हो गया, ये देख के फिर उसके बाद वापस चले जाएंगे। हमारा ये प्रयत्न है जिला प्रशासन एंड टीम का कि जो टूरिस्ट आ रहा है वो कुछ गतिविधियां भी यहाँ पे उसमें भी हिस्सा लें, भाग लें, और उसके बाद उससे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है, अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हैं। तो हम ये मानते हैं कि चंबा मोटर स्पोर्ट के मैप में नॉर्दर्न इंडिया में एक अहम स्पॉट इसने हासिल कर लिया है। 2 रैली ऑफ चंबा ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। इसमें जो प्राइवेट टेक्निकल एक टीम रहती है या सोसाइटी रहती है जिनको एक्सपर्टीज है रैली करने में, उनका एक मुख्य रोल रहता है। और अब क्योंकि 2 वर्ष हो गए और ये तीसरा वर्ष है, हिमाचल में 2 ही रैली हो रही है, आपको पता है। एक रैली ऑफ चंबा है, एक रैली ऑफ हिमालयाज है। रेड हिमालय के बाद यही 2 रैलीज अब हैं जो हिमाचल में हो रही हैं। और मेरा मानना है जो एडवेंचर और थ्रिल सीख करते हैं देश के विभिन्न कोनों से, वो जरूर इन रैली में भाग लेंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि यहाँ पे कि चंबा क्या क्या है, चंबा कैसे जाना है, चंबा में क्या करने वाली चीजें हैं, वो हमारा मकसद है। सर कई दुर्गम क्षेत्र है, सुरक्षा के लिहाज से क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? जी, जैसे मैंने बताया कि इस बार मोड थोड़ा चेंज हो गया है। ये एक्सट्रीम से एडवेंचर मोड में है। ये जो रैली है अभी रैली ऑफ वैली कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा जो हम अगर सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो उसमें कंसर्न थोड़ा कम रहता है, परंतु फिर भी क्योंकि मोटर स्पोर्ट है तो हमें काफ़ी प्रावधान इसमें देखने पड़ते हैं। रोड्स का स्टेटस क्या है, मेडिकल सुविधाएं क्या हैं, फायर सेवाएं उपलब्ध है या नहीं, और हमारी जो भी पुलिस की जो तैनाती है, ताकि जहां से जिन क्षेत्रों से ये गुजर रहे हैं वहां पे कोई ऐसे दिक्कत ना आए। ये वाली रैली जो एडवेंचर मोड में चलती है ये सिटी ट्रैफिक के साथ चल सकती है। उचित सीमा स्पीड की रखी गई है ताकि इसमें स्पीड ऊपर ना जाए। तो हमें लगता है कि ठीक रहेगी रैली, एक्सट्रीम नहीं है, तो इसमें उस हिसाब से प्रबंध किए गए हैं। सर चंबा में बहुत बड़ी रैली हो रही है, अब लोग आएंगे देखने के लिए, तो वाहन कहाँ खड़े करेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ा इशू है चंबा में पार्किंग का। जी, आपको पता है कि हाल ही में और कुछ 1 आध वर्ष से तो सारे हम प्रयत्न कर रहे हैं कि पार्किंग की सुविधाओं को ठीक कर दिया जाए। आने वाले मिंजर के लिए भी यही एक कंसर्न है। हमने 2-3 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि आने वाले समय में ये सुदृढ़ और हो सके, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको भी गति मिल सके। अभी वर्तमान में जो रैली देखने आएंगे उनके लिए उचित प्रावधान किया जाएगा, और वेन्यू भी उस तरीके से है कि थोड़ा ट्रैफिक वाली इस जगह से दूर है ताकि लोगों को दिक्कत ना ज़्यादा।
सर पिछले 2 वर्षों में खजियार और डलहौजी के अलावा कौन से नए जैसे टूरिस्ट स्पॉट विकसित हुए और कितने नए पर्यटक जो है आमद बढ़ी है, अगर डाटा हो तो कृपया शेयर करें। अभी तो डेटा मेरे पास एकदम से तो नहीं है, परंतु जरूर बाद में जब चर्चा कभी करेंगे तो आपके साथ 1 to 1 शेयर कर लेंगे। सर ये जो 2 साल एडवेंचर रैली की, इससे जो एडवेंचर टूरिज्म जो है उसमें कुछ बढ़ावा, ऐसे फीडबैक है, इसमें बढ़ावा मिला है कुछ? इसमें ये तो फीडबैक जरूर है कि देश के विभिन्न कोनों से और देश के बाहर से भी लोग चंबा 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 करते रहते हैं कि चंबा जाना है, चंबा की रैली में भाग लेना है, वो है चैलेंजिंग। तो ये तो हमें फीडबैक है ही, क्योंकि इस जो मोटर स्पोर्ट्स में थोड़ा मैं भी इन्वॉल्व रहा हूँ और इन लोगों को मैं थोड़ा नेटवर्क को जानता हूँ, जो लोग मोटर स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो वो चंबा आने के लिए काफ़ी इच्छुक रहते हैं। और अभी जो ये वाली रैली है इसमें हम थोड़े एडवेंचर मोड में जब करते हैं तो नौसिखिए भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो एक्सट्रीम रैली में जनरली नहीं कर सकते। उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गाड़ी की मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो उस प्रकार से भी हम सोच रहे हैं कि ये जो दूसरे टाइप का स्पोर्ट्स पर्सन आएगा वो भी एक कॉमन मैन की तरह इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वो हमें फीडबैक तो मिलता है। इसको अगर हम डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने नहीं किया है, बट ये जरूर बात है कि चंबा की रैली का गुणगान और उसके बारे में चर्चा बात देश भर में होगी। सर उद्घाटन कौन करेंगे सर, मेन बात तो अभी हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कुछ कंफर्म होता है तो हम आपको बताएंगे। रैली चंबा मेरे हिसाब से चलो चंबा अभियान का एक अंग है। तो पहले इस रैली का आयोजन चंबा में किया जाता था ताकि बाहर के टूरिस्ट चंबा में आए। तो इस बार क्या ऐसे रीज़न है कि यहाँ से कश्मीर के लिए इस रैली को आयोजन किया जाता है? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि अगर हम सरकारी तंत्र की बात करें तो हम सरकारी तंत्र का मेन ड्यूटी ऐसा ये नहीं है कि हम सारा टाइम इन गतिविधियों को कंडक्ट कराते हैं। हमारा मेन है वो जो पब्लिक सेवा है, जो हमारी ड्यूटीज है, सब विभागों की ड्यूटीज, हमारा मेन काम तो वो है। परंतु हम ऐसे अभियानों को सपोर्ट करें, इनकरेज करें और नर्चर करें, ये पिछले 2 वर्षों से हम कर रहे हैं। और सिमिलरली रैली और वैली अन्य कोई ऐसा प्रपोजल भी होता है वो हमें एक ऑर्गेनाइजर की तरफ से आता है कि सर हम ये कर सकते हैं, इससे ये पोटेंशियल है, इससे ये इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, ये बेहतर होगा। तो उस प्रपोजल को देखते हुए तो हमारे पास जो ऑर्गेनाइजर जो हमारे साथ जुड़े हैं वो रैली और वैली का उनका प्रपोजल, अभी फर्स्ट प्रपोजल इस वर्ष का वो है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि हम ROCB पहले स्तर से बड़े स्तर पर जो ऑर्गेनाइजर है वो कराएंगे। और हमारा काम जो जिला प्रशासन का होता है उनको सारा लॉजिस्टिक्स या आउटसाइड सपोर्ट जो हम सारे चंबा की जनता मिलके हम सब करेंगे, सरकारी तंत्र हो, प्रशासनिक तंत्र हो, हम सब लोग हैं तो हमें मिलके हम सहयोग करेंगे तो ऐसे इवेंट हम करा सकते हैं। टेक्निकली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन प्रयास किया गया है। जैसे आपने बताया कि रैली के तहत टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। यदा कदा अगर कोई बाहर से पर्यटक आता है तो उन्हें वाहन भी प्रदान किए जाएंगे रैली में पार्टिसिपेट के लिए? नहीं, वाहन का प्रावधान कोई भी रैली हो उसमें खुद ही करना होगा। टेक्निकली पहले तो मैं किसी साहब का थैंक यू करूँगा।